देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। क्या हुआ था मुझे? आप अचेत हो गए थे। बोध करती हूँ, ठीक से भोजन ग्रहण ना करने से तुम दुर्बल हो गए हो। जाओ बिटिया, खाना बनाओ, जाओ। किंतु माँ, सारा धान। जाओ, जाकर देखो सब ठीक हो गया है। शीघ्र ही तुम दोनों जागृत होगे। स्वामी, भोजन आरंभ करिए। आज इतने दिनों बाद मैं आपको बहुत सारा अन्न दे पाई हूँ। प्रणाम पिताश्री, प्रणाम देवगुरु, प्रणाम हे देवगण। प्रणाम देवी धरित्री। प्रणाम देवी धरित्री। देवी धरित्री, इतने दिनों बाद आपको स्वर्गलोक में देखकर अच्छा लगा। कहिए, क्या वक्तव्य है आपका? वक्तव्य नहीं, अभियोग है। अभियोग? कैसा अभियोग धरित्री? किसके विरुद्ध? आपके विरुद्ध पिताश्री। क्या कह रहे हैं आप? आप स्वयं प्रजापति पर आरोप लगा रही हैं? हाँ, लगा रही हूँ, क्योंकि इसके पीछे एक उचित कारण है। कहो, क्या अभियोग है तुम्हारा? पिताश्री, अलक्ष्मी की पूजा का क्या फल है? अलक्ष्मी की पूजा का फल दुर्भाग्य। तो राजा आसितक्य को क्यों अलक्ष्मी की पूजा का फल नहीं मिल रहा है? विधाता क्या भूल गए हैं अलक्ष्मी की पूजा का फल क्या है? देवी धरित्री ने बिल्कुल उचित कहा है पिताश्री। इतनी बड़ी भूल आपने की कैसे? आप क्यों राजा आसितक्य को उनका कर्म फल नहीं दे रहे? देवगुरु, भूल मेरी है, किंतु ऐसी भूल अब दोबारा नहीं होगी। आसितक्य को अपनी भूल का प्रायश्चित करना ही होगा। घोर दुर्भाग्य उतर आएगा उसके जीवन में। आइए वैद्य जी, आइए। ये देखिए। सर्वनाश, ऐसा कैसे हुआ? हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है वैद्य जी, किंतु अचानक ऐसा चिन्ह महाराज के पूरे शरीर में दिखने लगा है। नहीं मंत्री जी, इस रोग का निवारण करना मेरे लिए असंभव है। ये तो मरण रोग है। मुझे क्षमा कीजिए महाराज, इस रोग का उपचार मेरे पास नहीं है। मुझे आज्ञा दीजिए।
महामंत्री, महामंत्री अब क्या होगा? कैसे उपचार होगा इस रोग का? महामंत्री योगिनी माता को समाचार भेजो। अब केवल वही मुझे ठीक कर सकती हैं। अवश्य महाराज, मैं अभी योगिनी माता को समाचार देता हूँ। पिताजी, पिताजी अचानक ये क्या हो गया? हे ईश्वर, पिताजी को स्वस्थ कर दे ईश्वर, स्वस्थ कर दे। योगिनी माता, आप मुझे इस मरण रोग से मुक्त कीजिए। केवल आप ही मुझे बचा सकती हैं योगिनी माता। विचलित मत हो राजन, तुम्हारा रोग कितना भी अहितकार क्यों ना हो, मैं तुम्हें अवश्य स्वस्थ कर दूंगी। ऐसा रोग लगा कैसे? राजा असितक्य को ऐसा रोग नहीं लग सकता। राजा की मृत्यु होने पर मेरी सारी परिकल्पना व्यर्थ हो जाएगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होने दे सकते। देवी, आप जो हवन करने वाली थी वो जल्द से जल्द आरंभ कीजिए। मैंने राजा की जो अवस्था देखी है, उनकी मृत्यु किसी भी समय हो सकती है। ये कोई षड्यंत्र है जरती। मेरे विरुद्ध सभी देवताओं ने मिलकर ये कार्य किया है। महालक्ष्मी को जिताने के लिए ये कौशल किया है, किंतु मैं उनकी ये लीला सफल नहीं होने दूंगी। मैं ब्रह्मलोक जाऊंगी, पिताश्री से प्रश्न करूंगी। वो मेरे प्रश्न का उत्तर देने पर बाध्य हैं। देवी, जो करना है आप जल्दी कीजिए। आप अभी जाइए, अन्यथा सब कुछ हाथ से बाहर चला जाएगा। कोजागरी पूर्णिमा अब और दूर नहीं है। इस बीच कोई दुर्घटना ना घटे। एक बार गणना करके देखती हूँ। लीला, ये सामान्य आहार भी तुम्हारे स्पर्श से अमृत बन गया है। अवश्य ही मां लक्ष्मी ने हमें अन्नदान किया है। कैसे हुआ ये? कैसे ये दोनों मानव मानवी मेरी दृष्टि से मुक्त हुए? इसके पीछे अवश्य ही विधाता हैं। मैं इसी क्षण प्रजापति से जाकर मिलूंगा। सुना है लक्ष्मी अगर किसी घर में वास करती हैं, वहां पर सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है। विधाता ब्रह्मा, दोनों मानव मानवी
मेरी दृष्टि से मुक्त हुए कैसे? आपके हस्तक्षेप के बिना ऐसा करना असंभव है। मैं इसका उत्तर चाहता हूं। शनिदेव, हम जानते हैं आप नियम के विरुद्ध नहीं जाते, किंतु आज मैं आपसे प्रश्न करता हूं, किस अधिकार से और किस कर्म के फल स्वरूप आपने शिवानंद पे और लीलावती पे अपनी वक्र दृष्टि डाली है? लीलावती ने मेरा दिया नीलम धारण किया है, उस पर मेरी दृष्टि पड़ेगी ही। वो नीलम उसने स्वेच्छा से धारण नहीं की। आपने और देवी अलक्ष्मी ने मिल करके ये कार्य करवाया है। ये माला यदि आप उसे एक बार पहना पाई तो उसका समस्त सौभाग्य नष्ट हो जाएगा। अन्याय, ये घोर अन्याय है। हम कभी ऐसा अन्याय सहन नहीं करेंगे शनिदेव। इस आसन पर कौन बैठेगा लीलावती? जो देवियों में सबसे श्रेष्ठ है वो। देवगुरु बृहस्पति, अब जाकर मेरे मन में थोड़ी आशा जगी है। लीलावती महालक्ष्मी का ही रूप है, वो कभी भी पराजय नहीं मानेंगी। पृथ्वी में देवी लक्ष्मी की पूजा पुनः आरंभ होगी ही। पिताश्री, ये षड्यंत्र है। मेरे विरुद्ध एक होकर देवगणों ने ये षड्यंत्र रचा है। मैं इसका उत्तर चाहती हूँ। अलक्ष्मी, किसी ने कोई षड्यंत्र नहीं रचा। अकारण दोष मत लगाओ। षड्यंत्र यदि नहीं है पिताश्री, तो राजा असितक्ष्य को ऐसा मरण रोग लगा कैसे? पिताश्री, आप संभवतः भूल गए हैं कि आपने मुझे क्या वरदान दिया था। मेरा और महालक्ष्मी का ये अंतिम युद्ध है। अलक्ष्मी, मैं निश्चिंत हूं कि इस युद्ध में केवल शुभ शक्ति ही जीतेगी। मैं तुम्हें वरदान देता हूं, मैं तुम्हें वचन देता हूं, इस लड़ाई में कोई भी देवता अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग नहीं करेगा। अलक्ष्मी, तुम भूल गई हो कि अलक्ष्मी पूजा का क्या फल है। लक्ष्मी पूजा का फल रोग है, महामारी, मृत्यु। असितक्ष्य अपने कर्म का फल भोग रहा है। यह अन्याय है, घोर अन्याय।
मैं इसका प्रतिशोध लेकर रहूंगी। वाणी संभालिए देवी अलक्ष्मी। षड्यंत्र रचना देवताओं का नहीं बल्कि वो तो आपका स्वभाव है। स्मरण है, स्वयं देवी होकर असुरों का साथ देकर कितनी बार षड्यंत्र रचा है आपने। पहले आप यक्षलोक पर आक्रमण कीजिए। यक्षों को बचाने के लिए श्री लक्ष्मी अवश्य आएगी। और ठीक उसी समय आप इंद्रलोक पर आक्रमण कीजिए। स्वर्ग में श्री लक्ष्मी के ना रहने से आपकी विजय निश्चित है। स्वर्ग की श्रेष्ठ देवी बनने के लोभ में कितना कुछ किया है आपने। वो सब बातें हम कैसे भूलेंगे। अलक्ष्मी, तुम दुर्भाग्य की देवी हो। जो भी तुम्हारी पूजा करेगा वो दुर्भाग्य का शिकार होगा। ठीक है, मैं भी देखती हूँ राजा असितक्ष्य का ये दुर्भाग्य मैं दूर कर पाती हूँ या नहीं। इसके लिए मैं माया हवन करूंगी। राजा असितक्ष्य को रोग मुक्त करूंगी। किंतु इस बार मैं कदापि नहीं हारूंगी, कदापि नहीं। पिताश्री, अब हमें और अधिक सचेत रहना होगा। देवी अलक्ष्मी अवश्य ही अब कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र रचेगी। बहुत कष्ट से जो श्री उत्पन्न हुई थी स्वर्गलोक में, वो आज लुप्त होने वाली है। महालक्ष्मी के जागरण के बिना कहीं शांति नहीं है। बहुत कष्ट, ये कष्ट सहन नहीं हो रहा। कलावती, पिताजी। कलावती, लगता है अब मेरे प्राण निकल जाएंगे। नहीं पिताजी, आप शांत हो जाइए। आप ठीक हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे आप। जाओ जरती, महाराज के देह में इस योग्य भस्म का लेप लगाओ। जाओ। जो आज्ञा देवी। अब स्वस्थ होंगे राजा असितक्ष्य। कोजागरी पूर्णिमा के दिन वो मेरी कलश की पूजा करेंगे और उसके बाद लक्ष्मी पूजा के बदले प्रचलित होगी अलक्ष्मी पूजा। जलन, जलन, बहुत जलन हो रही है, मुझसे सहन नहीं हो रहा। अभी सब ठीक हो जाएगा पिताजी। योगिनी माता ने आपके स्वास्थ्य के लिए ये विशेष हवन किया है। उस हवन की भस्म का लेप आपके देह पर लगाया है। अब आप स्वस्थ हो जाएंगे, समस्त पीड़ा दूर हो जाएगी। नहीं, 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 ये जलन नहीं जाएगी, ये जलन नहीं जाएगी।
देवी, देवी हवन भस्म लगाने के बाद भी राजा की जलन नहीं रुकी, अपितु बढ़ती ही जा रही है। अब क्या होगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। माया हवन का भस्म कभी विफल नहीं होता। कहाँ है? दिखाओ मुझे, मैं महाराज को देखना चाहती हूँ। कौन रोक रहा है मेरी माया? महालक्ष्मी? नहीं नहीं, वो तो अभी भी समाधिस्थ है। और उसका अंश जिसने मानव रूप में जन्म लिया है, उसके पास तो कोई दिव्य शक्ति नहीं है। तो जय श्री विष्णु। कोई है यहाँ पर? मैं महाराज असितक्य से मिलना चाहता हूँ। प्रणाम सन्यासी बाबा। आप? प्रणाम है महामंत्री। सुना है महाराज असितक्य अत्यंत पीड़ा में है। मैं एक बार उन्हें देखना चाहता हूँ। आशा करता हूँ कि मैं उन्हें स्वस्थ कर पाऊंगा। क्या कह रहे हैं सन्यासी बाबा? तब तो हम लोग सदा ही आपके आभारी रहेंगे। आइए आइए, आप मेरे साथ अंदर आइए। कौन है ये सन्यासी? जाओ जरती, गुप्त समाचार लाओ। जो आज्ञा देवी। देवताओं ने अवश्य कोई चाल रची है मेरी पराजय हेतु। सतर्क रहना होगा मुझे। इस रोग से मुक्ति के लिए मूषक के बिल में जो धान मिलता है, उसे एकत्रित करना होगा, क्योंकि केवल उसी धान पर राज्य का कोई अधिकार नहीं। इस राज्य के अन्न का हर एक कण दुर्भाग्य के लिए चल रहा है। राजा असितक्य दुर्भाग्य के शिकार हुए हैं। उनका यह दुर्भाग्य दूर करना होगा। सन्यासी बाबा, मैं अभी सेवक को मूषक के बिल से धान लाने के लिए भेजता हूँ। इसी क्षण मुझे देवी को यह समाचार देना होगा। माया बल के राज्य से समस्त मूषक के बिल से धान को अदृश्य कर देना होगा जरती। किसी को एक भी धान ना मिले। इस बार हमारी परिकल्पना अवश्य सफल होगी। देवी अलक्ष्मी राजा असितक्य को स्वस्थ करने में व्यर्थ होंगी।
इसी कारण से पृथ्वी लोक में देवी लक्ष्मी की महिमा नष्ट हो जाएगी। असितक्य यदि एक बार समझ जाए कि देवी लक्ष्मी के पास कोई कल्याणकारी शक्ति नहीं है तो वो उनकी पूजा करना बंद कर देंगे। और राजा असितक्य यदि कलश पूजा बंद कर दें तो उनके अधीन के समस्त राज्य भी उनका अनुसरण करेंगे। अर्थात इस बार हम विजयी होंगे। चलो, एक बड़ा कार्य हो गया। राज्य में जितने भी मूषकों के बिल हैं, उन समस्त बिल में से धान अदृश्य कर दिया है मैंने। किंतु देवी, मुझे आपकी यह परिकल्पना तो समझ में नहीं आ रही है। मूषक के बिल से समस्त धान अदृश्य करने से राजा असितक्य स्वस्थ कैसे होंगे? राजा असितक्य को मैं स्वस्थ करूंगी जरती। मैं पुनः माया हवन करूंगी। देवताओं ने चाहा था कि राजा असितक्य को स्वस्थ करके मेरी महिमा नष्ट कर देंगे। मैंने उनकी परिकल्पना व्यर्थ कर दी है। उचित है, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। राजा असितक्य को यदि कोई और स्वस्थ करे तो आपको वो क्यों मानेंगे? इस बार मैं राजा असितक्य को स्वस्थ करने हेतु अपनी पूर्ण शक्ति का प्रयोग करूंगी। थोड़ा धैर्य रखिए देवी, अभी नहीं। क्यों? पहले राजा के सेवक मूषक के बिल से खाली हाथ लौट आए, उसके बाद आप हवन कीजिए। उचित कहा तुमने जरती। अभी परिस्थिति पर दृष्टि रखना ही मेरा प्रथम कार्य है। ये देखिए, देवगुरु बृहस्पति भी उपस्थित हैं। देवगुरु, क्या हुआ वहां पर? मूषक के बिल से धान एकत्रित करने का उपदेश दिया है मैंने। इस रोग से मुक्ति के लिए मूषक के बिल में जो धान मिलता है उसे एकत्रित करना होगा, क्योंकि केवल उसी धान पर राज्य का कोई अधिकार नहीं है। अब हमें सिद्धि विनायक गणेश की सहायता लेनी होगी। वो मूषक राज को आदेश देंगे उस राज्य से समस्त मूषक धान को समस्त रूप से अदृश्य करने के लिए। उसकी अब कोई आवश्यकता नहीं है देवगुरु। मैंने ध्यान योग से देखा है, अलक्ष्मी ने समस्त धान मूषक के बिल से अदृश्य कर दिया है। अर्थात देवी अलक्ष्मी हमारा ही उद्देश्य सफल कर रही हैं। और अब केवल ये धान लीलावती के गृह में मिलेगा। सुनो 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 नगर वासियों, सुनो। किसी के भी घर में यदि एक मूषक के बिल का धान हो या उस धान का पता हो, वो तुरंत ही हमारे महामंत्री से संपर्क करे। महाराज के उपचार के लिए इस धान की
विशेष आवश्यकता है। सभी सुनो। महाराज बीमार हैं? मूषक के बिल का धान चाहिए? स्वामी, आज मुझे बहुत धान मिला है। लगता है आज मैं आपको भोजन बनाकर खिला पाऊंगी। मुझे पता था आज के दिन तुम्हें धान अवश्य मिलेगा। आज का दिन तो बहुत ही शुभ है। महामंत्री, मेरे घर में मूषक के बिल का धान है। भिक्षाम देहि राजन। मैं बहुत दूर से आया हूं दान की आशा में। भिक्षुक ब्राह्मण, ये मेरी कन्या लीलावती है। इसे मैं तुम्हें दान करता हूं। जाओ, ले जाओ। चलती हूँ। लीला, लीलावती, लीला। जाओ, तुम सब लौट जाओ। मैं धान लेकर ही आऊंगा। जो आज्ञा महामंत्री। ब्राह्मण, छोटी राजकुमारी ठीक है ना ब्राह्मण? लीलावती, लीला, देखो हमारे कुटीर में कौन आया है। महामंत्री, आप? छोटी राजकुमारी, महाराज को एक कठिन रोग लगा है। राजवैद्य ने तो हार मान ली है। क्या? हाँ छोटी राजकुमारी, महाराज की देह पर अचानक एक मरण रोग लगा है। नहीं नहीं मंत्री जी, इस रोग का निवारण करना मेरे लिए असंभव है। ये तो मरण रोग है। मुझे क्षमा कीजिए महाराज, इस रोग का उपचार मेरे पास नहीं है। मुझे आज्ञा दीजिए। उसके बाद अचानक एक सन्यासी बाबा आए राजभवन में और उन्होंने कहा, इस राज्य का हर कण दुर्भाग्य लिए चल रहा है। राजा अभी तक के दुर्भाग्य के शिकार हुए हैं। राजकुमारी, हमने पूरे राज्य में पता किया है
किंतु मूषक के किसी भी बिल में हमें धान नहीं मिला। मैं मूर्ति लेकर बैठा हुआ था कि अचानक किसी के भी घर में यदि एक मूषक के बिल का धान हो या उस धान का पता हो, वो तुरंत ही हमारे महामंत्री से संपर्क करे। महाराज के उपचार के लिए इस धान की विशेष आवश्यकता है। सभी सुनो। महामंत्री, मेरे घर में मूषक के बिल का धान है। महाराज की रक्षा कीजिए राजकुमारी। ये लीजिए महामंत्री, ये धान मैंने मूषक के बिल से एकत्रित किया था, आप लेकर जाइए। पुनः श्री उत्पन्न होने जा रही है पृथ्वीलोक में। महालक्ष्मी के मानव रूप लीलावती के द्वारा श्री उत्पन्न होगी। असितक्ष के राज्य में अलक्ष्मी ने बार बार हमें व्यर्थ करना चाहा है, किंतु वो स्वयं ही बार बार व्यर्थ हुई है। अवंती नगर का वृत्तांत अवश्य तुम सबको स्मरण होगा दुर्गा। वहां मेनका नाम की एक लक्ष्मी भक्त ने बहुत कष्ट सहने के बाद भी लक्ष्मी पर अपना पूर्ण विश्वास रखा। माँ,
माँ स्वयं आई थी नारायण के साथ मुझे आदेश देने के लिए। हाँ, मैं आपको नहीं पहचान पाई माँ। मैं जाऊंगी माँ। उस मोगरा फूल के खेत पे मैं जाऊंगी। वहाँ जाकर मैं लक्ष्मी व्रत का प्रचार करूंगी, आपका जयगान करूंगी। मैं जाऊंगी माँ, मैं जाऊंगी। तुम ना माँ लक्ष्मी का व्रत करो। हाँ, माँ यदि प्रसन्न हुई तो नील माधव भी प्रसन्न होंगे। हे प्रजापति, इस बार भी देवी महालक्ष्मी की ही जय होगी। आशा करता हूँ इस बार राजा आदित्य को असल सत्य का बोध होगा। कल कोजागरी पूर्णिमा है। महालक्ष्मी के जागरण का समय आ चुका है देवगण। मैं देवी महालक्ष्मी के जागरण की व्यवस्था करता हूं। हे प्रजापति, देवगण आप लोग कल वैकुंठ में उपस्थित रहिए। देवी लक्ष्मी की पूजा का आयोजन कीजिए। मैं सन्यासी के रूप में राजा आसितक्य की दृष्टि पर प्रकाश डालने का प्रयास करता हूं।